हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम किसान आंदोलन में जो किसानों की सरकार से मांगे हैं और वो मांगे कौन सी पॉसिबल हो सकती हैं, कौन सी इम्पॉसिबल हैं, उन मांगों से सरकार को क्या नुकसान होगा और किसानों को क्या लाभ होगा, इन सब के बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे। चलिए हम बात करते हैं रोड पर बैठे हुए किसानों की पहली मांग की। उन किसानों की पहली मांग है कि किसानों और खेती और मजदूरों का संपूर्ण कर्ज सरकार माफ करे। इस योजना में क्या होगा, अगर यह योजना लागू हो जाती है तो जितने भी छोटे किसान और जो मजदूर हैं उनका संपूर्ण कर्ज माफ कर देगी सरकार। इसमें उनको कुछ नियमों और शर्तों का पालन करना होगा। और हाँ, इस योजना के तहत केवल छोटे किसानों का ही कर्ज माफ होगा। यह नहीं कि बड़े किसान भी लोन लेकर बैंक से वो छोटे किसानों को ब्याज के लिए दे दें और फिर सरकार उनका भी कर्ज माफ कर दे। इसमें ऐसा नहीं होगा। कर्ज माफी वाली यह मांग पॉसिबल हो सकती है क्योंकि जब सरकार बड़े बड़े उद्योगपतियों के, मीडिया के, इन सब के कर्ज माफ कर सकती है तो फिर इन किसानों के कर्ज माफ क्यों नहीं कर सकती। किसानों की दूसरी मांग है देश भर में भूमि अधिग्रहण 2013 के कानून को फिर से लागू किया जाए, जिसमें किसानों की लिखित सहमति और कलेक्टर से 4 गुना ज्यादा मुआवजा हो। तो अब हम समझते हैं कि इस भूमि अधिग्रहण कानून को समझते हैं। इसमें क्या है, जो भी निजी क्षेत्र की परियोजनाएं हैं और जो सार्वजनिक भागीदारी परियोजनाएं हैं, उसमें जो भूमि का मालिक है, जो भू मालिक है, उसकी 70 से 80% भागीदारी होनी चाहिए। मतलब इसका उद्देश्य क्या है कि अगर किसी भी जमीन मालिक की जमीन पर कुछ किया जाए तो उसकी सहमति जरूरी है, लिखित सहमति जरूरी है। तो आई थिंक ये मांग इम्पॉसिबल है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझाती हूँ। एक गांव है, उस गांव में से सरकार को रास्ता निकालवाना है शहर जाने के लिए, और उस रास्ते में किसी किसान की जमीन आ गई। जब उस किसान को पता चला कि मेरे खेत में से यह रास्ता निकाला जा रहा है, तो वो आरटीआई निकलवाएगा और आरटीआई निकलवा कर फिर वो केस कर देगा। वो केस फिर कोर्ट में रहेगा और जब तक केस कोर्ट में पड़ा रहेगा तब तक रोड भी वहीं पर जाम हो जाएगा, रोड आगे नहीं बन पाएगा। तो यह कानून तो इम्पॉसिबल है। 1984 के अधिनियम में ऐसा नहीं था। तब भूमि के मालिक की अनुमति की, सहमति की उसकी जरूरत नहीं पड़ती थी। सरकार जिस जगह पर चाहे वहां पर कुछ भी कर सकती थी। हाँ, बदले में उसको जो पैसा होता था या फिर कुछ और लाभ होता था वो उसको जरूर दिया जाता था। किसानों की तीसरी मांग है लखीमपुर खीरी नरसंहार के अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए और उससे प्रभावित किसानों को न्याय मिले। तो ये क्या है, इसको समझते हैं। लखीमपुर खीरी मतलब उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में 3 अक्टूबर 2021 को लगभग दोपहर के 3 बजे में एक हिंसा हुई थी। उस हिंसा में 8 किसान मारे गए थे। तो अब किसानों का कहना है कि जिन लोगों ने इन किसानों को मारा था उनको सजा मिलनी चाहिए और जिन किसानों को मारा था उन किसानों के परिवार को सहायता मिलनी चाहिए। तो यह मांग तो उनकी पॉसिबल हो सकती है क्योंकि जिस किसी ने भी गुनाह किया है उसको सजा भी जरूर मिलनी चाहिए और जो इस बेगुनाही में किसान मारे गए हैं उनके परिवार को सहायता और उनको इंसाफ भी जरूर मिलना चाहिए। किसानों की अगली मांग है कि भारत विश्व व्यापार संगठन से हटे। तो पहले तो हम WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन को समझते हैं। यहाँ पर 2 नाम आते हैं। देखो, विश्व व्यापार, भारत अब पूरे विश्व में किस चीज का व्यापार करता है? भारत पूरे विश्व में अनाज का व्यापार करता है। अब बात आती है कि भारत विश्व व्यापार संगठन के साथ क्यों जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर भारत को केवल भारत जैसे व्यापार करता है अनाज का दूसरे देशों में, तो साथ ही साथ भारत को दूसरे देशों से कुछ सामान खरीदना भी पड़ता है। इन देशों ने WTO में साइन किए हुए हैं, उन देशों को एक ही रेट के ऊपर सामान खरीदने को मिलेगा। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताती हूँ, सऊदी अरब में तेल होता है। सऊदी अरब से जैसे कि हम तेल खरीदते हैं तो वह तेल हमें 100 रुपये में मिल रहा है। तो यह नहीं कि सऊदी अरब के संबंध अमेरिका के साथ अच्छे हैं तो अमेरिका को तो वह 50 रुपये में तेल दे देगा और भारत को वह 100 रुपये में देगा। ऐसा कुछ नहीं है WTO में। WTO में सम्मान, एक सम्मान मतलब राशि निर्धारित है। एक देश चाहे वह 5 देशों को सामान बेचे चाहे या 10 देशों को सामान बेचे, उसकी राशि निर्धारित है, वह उसी रेट में सभी देशों को सामान बेचेगा। इसमें कुछ भी असमानता नहीं होगी। तो WTO से हटना भारत के लिए इम्पॉसिबल है। और WTO की और MSP की कंप्लीट जानकारी के लिए मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप पूरी वीडियो को देख सकते हैं। अब बात करते हैं हम किसानों की अगली मांग की। किसानों की अगली मांग है कि जितने भी किसान हैं और जो खेती और मजदूर हैं उनको पेंशन मिले।
तो यह मांग ये नहीं कि कहीं आप ये सोच रहे हो कि जितने भी किसान हैं, उन चाहे वो छोटे किसान हो बड़े किसान हो, उन सभी को पेंशन मिले। केवल 60 वर्ष से ज़्यादा जिनकी उम्र है उन्हीं किसानों को पेंशन दी जाए, और जो गरीब किसान हैं, जो कि छोटे किसान हैं, जैसे कि हमारे हरियाणा प्रदेश में कुल 16 लाख किसान हैं और 26 लाख खेतीहर मजदूर हैं। तो जिनकी उम्र 60 वर्ष से ज़्यादा है उनको कुछ 5-6 हज़ार रुपये के करीब सरकार पेंशन दे सकती है। तो यह मांग भी पॉसिबल हो सकती है। किसानों की अगली मांग है दिल्ली आंदोलन में मारे गए किसानों के परिवार को मुआवजा मिले और परिवार में से किसी एक व्यक्ति को नौकरी मिले। तो यह मांग तो सरकार के लिए पॉसिबल हो ही सकती है, क्योंकि जिस परिवार में से किसी सदस्य की मौत हो जाती है, और मान लो कई परिवार तो ऐसे होते हैं जिनमें कमाने वाला एक ही व्यक्ति होता है और उस एक ही व्यक्ति की मौत हो जाती है, तो पीछे कमाने वाला कोई नहीं बचता। तो ऐसे में सरकार उनको मुआवजा देकर सहायता तो कर ही सकती है। और परिवार में से एक सदस्य की नौकरी की बात आती है तो राज्य सरकार वह भी दे सकती है। तो यह मांग पॉसिबल है। किसानों की अगली मांग है बिजली संशोधन विधेयक 2020 को रद्द करे। तो इसमें क्या हो रहा है, इससे किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। इससे किसानों को लगभग 1 लाख करोड़ का अतिरिक्त खर्चा हो रहा है, और जो उसकी सिंचाई लागत थी किसानों की, उसमें भी 500% की वृद्धि हो रही है। पहले क्या होता था, पहले बिजली की इतनी ज़्यादा लागत नहीं होती थी, और जो लागत होती थी वो भी वास्तविक लागत तय नहीं होती थी। जैसे कि कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में या फिर छोटे किसानों को सब्सिडी दी जाती थी, छूट दी जाती थी। और अब क्या है, अब सभी से वास्तविक लागत बिजली की ली जा रही है। इसका भी प्रमुख कारण है, इसका प्रमुख कारण ये रहा है कि पिछले सालों में जब देखा गया तो भारत की जो बिजली विभाग की लागत थी उसमें भारत को काफ़ी नुकसान हो रहा है। जहाँ पर विकसित देशों में केवल 2 या 3% का बिजली विभाग में नुकसान होता है, वहीं पर भारत में 18 से 20% का नुकसान हो रहा है। इसलिए भारत ने इस बिजली बिल को पास किया था, जिसका विरोध अब किसान कर रहे हैं, क्योंकि किसानों को मानना है कि उत्पादन के तौर पर, मतलब जिस प्रकार वो अपना उत्पादन कर रहे हैं उसी प्रकार उनकी लागत भी ज़्यादा लग रही है। ऐसे में किसानों के उत्पादन के साथ साथ उनकी लागत भी ज़्यादा होने के कारण उनको ज़्यादा लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसलिए वो चाहते हैं कि इस बिल को रद्द किया जाए। तो यह मांग तो उनकी शायद इम्पॉसिबल हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर बात देश के नुकसान की आती है। किसानों की अगली मांग है खेती से जोड़कर प्रतिवर्ष 200 दिन का रोजगार हो और मनरेगा के तहत उसमें काम करने वाले लोगों की दैनिक मजदूरी 700 रुपये हो। तो ये किसानों की यह मांग भी सरकार पॉसिबल कर सकती है, क्योंकि इस बेरोजगारी के दौर में वैसे ही रोजगार नहीं है, और ऐसे में जो मजदूर हैं उनको तो रोजगार मिलेगा कैसे। तो उनको रोजगार केवल खेती से और जो सरकार योजनाएं निकालती है उनसे ही मिलेगा। तो यह सरकार को करना चाहिए। अब बात आती है मनरेगा के तहत दैनिक मजदूरी की। तो अब महंगाई का दौर भी चल रहा है, और ऐसे में मनरेगा में काम करने वाले लोगों को केवल 300 या 400 रुपये दिन के दिए जा रहे हैं। तो ऐसे में उनका काम नहीं चलेगा, इसलिए वो बोल रहे हैं कि मनरेगा के तहत काम करने वाले लोगों की मजदूरी 700 रुपये की जाए। तो यह सरकार को, यह मांग सरकार को उनकी पूरी करनी चाहिए। अब बात आती है किसानों की अगली मांग की। उनकी अगली मांग यह है कि नकली बीज, कीटनाशक और उर्वरक बनाने वाली कंपनियों पर जुर्माना लगाया जाए और बीज की गुणवत्ता में सुधार हो। क्योंकि क्या हो रहा है, नकली बीजों के कारण किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। वो पैसे देकर बीज खरीद कर लाते हैं और बीज फिर नकली निकलता है, उसका फ़ायदा कुछ होता नहीं है, फिर उनको फिर से लाना पड़ता है। तो इन नकली चीज़ों की वजह से उनके उत्पादन में काफ़ी कमी आ रही है। तो वो इसलिए चाहते हैं कि जो भी कंपनियां नकली माल को बना रही हैं उनके प्रति जुर्माना लगाया जाए और बीज की गुणवत्ता में सुधार किया जाए। तो यह मांग सरकार उनकी पॉसिबल कर सकती है। किसानों की अगली और सबसे बड़ी मांग है न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी। सरकार किसानों की सभी फसलों के लिए एमएसपी पर कानून बनाए। तो यह मांग तो उनकी इम्पॉसिबल है, क्योंकि एमएसपी पर कानून नहीं बन सकता। इसके कुछ कारण हैं। इसकी कंप्लीट वीडियो मैंने बनाई हुई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप पूरी वीडियो देख सकते हो। तो इस प्रकार ये किसानों की सभी मांगें थी जिनको सरकार मान सकती है या फिर नहीं मान सकती, उन सब के बारे में मैंने आपको समझा दिया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें।